हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये कल शाम को मैंने पूजा की थी, उसी टाइम ही मैंने ये क्लिप ली थी। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। घर के ढेरों कामों के साथ साथ कुछ सामानों को भी हमें डीप क्लीनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। जैसे कि डाइनिंग टेबल, उसके चेयर, डाइनिंग टेबल के नीचे, फिर चेयर के कोने कोने में भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, सामानों के कोने कोने को किस तरीके से मैं चमकाती हूँ। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आज डाइनिंग टेबल से शुरू की हूँ। और डाइनिंग टेबल के ऊपर में जो ऑल क्लॉथ है उसको मैंने निकाल दिया है, निकाल के साइड में रख दी हूँ। उसको भी क्लीन करना है, पर उसको है ना लास्ट में करूँगी। तो सबसे पहले मैंने विम जेल का ये वाला जो मैं जेल बना कर देती हूँ ना, आप लोगों के साथ हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं भीम जेल का और पानी डाल के एक स्प्रे बना लेती हूँ। तो फिर उसी स्प्रे को है ना मैंने डाइनिंग टेबल का जो टेबल के ऊपर मैंने ये स्प्रे कर दी हूँ। और इस साइड में जो टाइल्स है इस पर भी मैंने स्प्रे कर दी हूँ। और अभी है ना इसको बहुत अच्छे से पोंछ लूँगी। पहले सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, उसके बाद फिर से एक बार गीला करके पोंछ लूँगी। तो है ना यहाँ पे ये इसका बटन भी है ना, करंट का बटन, इसीलिए तो मैंने करंट के जो बटन है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और डाइनिंग टेबल के ऊपर का पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरा डीप क्लीन। और अभी मैं है ना चेयर को क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए मैंने है ना ये की हूँ, 2 बकेट लेकर आ गई हूँ। एक बकेट में मैंने भीम जेल का पानी डाल दी हूँ और उसको है ना अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और दूसरा पीछे वाला एक पतीला दिख रहा है ना, उसमें मैंने अच्छा वाला पानी ले ली हूँ। इसको साफ़ करने के बाद उसमें मैं इसको यूज़ करूँगी, मतलब कि उसको निचोड़ के, कपड़े को निचोड़ के फिर है ना पोंछ लूँगी। ऐसे करके मैं करूँगी। तो इसलिए 2 बकेट मैंने रेडी कर लिया है। तो अभी देखिए मैं चेयर को किस तरीके से साफ़ कर रही हूँ। मतलब कि हम लोग ऊपर से तो बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेते हैं, पर बीच में का जो होल रहते हैं, जो डिज़ाइन है, वो है ना बिल्कुल भी आप मतलब कितना भी आप ऊपर से साफ़ कर लो वो साफ़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसको मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। ये अंदर वाला पार्ट देखिए दिख रहा है ना, धूल धूल जैसा दिख रहा है ना। तो फिर है ना उसके अंदर मैं कपड़े को डाल देती हूँ, फिर है ना खींच खींच के साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो है ना मैं ऐसे ही महीने में 1 दिन कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल, चेयर, सब कुछ इस तरीके से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज इसीलिए ही सोची हूँ कि चलो आप लोगों के साथ ये वाला शेयर कर देती हूँ। और इस तरीके से साफ़ करने से है ना मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। और इसके ऊपर वाला जो कवर वगैरह भी था ना, वो सब मैंने निकाल ली थी, उसको मैं वॉश कर दूँगी। तो फिर उसको निकाल कर रख दी हूँ साइड में। और अभी देखिए चेयर के नीचे भी है ना पूरे मकड़ी के झाले आ जाते हैं। आप एक बार चेयर को इस तरीके से चेक करके देखिएगा ज़रूर, कि बहुत ज़्यादा झाले आ जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने इस चेयर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी मैं है ना सारे जो भी चेयर है, सारे चेयर्स को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक चेयर अच्छे से क्लीन करके दिखाई हूँ, और बाकी सारे चेयरों को भी ऐसे ही क्लीन करूँगी। सारे चेयर्स को क्लीन करना दिखाना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अभी देखिए मैंने है ना सब 4 मेरे चेयर है, चारों चेयर को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। चारों भी चेयर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। और अभी बारी है उन डाइनिंग टेबल के नीचे वाले पार्ट को क्लीन करने की, क्योंकि हम लोग हमेशा है ना ऊपर से बहुत अच्छे से साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर का पार्ट हम हमेशा भूल जाते हैं। तो इसीलिए है ना मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। और
इसीलिए ही सोची हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। इस तरीके से आप भी साफ़ किया करिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है कभी करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे नीचे का पार्ट दिखता नहीं है, लेकिन आप साफ़ करोगे ना तो फिर आपको ही बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं इस तरीके से इतने नीट एंड क्लीन तरीके से रहती हूँ, तो वही बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं है ना ऐसे ही साफ़ करती हूँ और साफ़ करने के बाद पूरा अच्छे से चमका देती हूँ। उसके बाद उसी चीज़ को है ना मैं 10 बार देखती हूँ और मेरे दिल को इतनी सुकून मिलती है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत खुशी मिलती है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे करके अगर साफ़ करते हैं ना तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अगर आप अकेले नहीं कर पाते हो तो बच्चों को भी साथ में ले लेंगे ना, तो बच्चे भी छोटे मोटे ऐसे काम है ना कर देते हैं, वो भी खुशी से कर देते हैं। मैं तो मेरे बच्चों से भी करवाती हूँ संडे में, तो अच्छे से कर लेती हूँ। अभी देखिए मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। और ये हॉल का जो टी टेबल है इसको भी है ना बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसी तरीके से भीम जेल का जो पानी है वो ले ली, उसमें है ना मैंने कपड़े को डुबोकर उसको एक बार धो ली हूँ और उसके बाद फिर मैं ये टी टेबल को अच्छे से पोंछ रही है इसको कर रही हूँ। इसको भी है ना पीछे से, कोने से, चारों तरफ से मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये जो डाइनिंग टेबल के नीचे में है ना वहाँ पे भी झाले आ जाते हैं, लेकिन मेरे नहीं आए हैं क्योंकि मैं वहाँ मतलब महीने में एक बार ऐसे ही करके साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चों का भी मैं हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन आज बच्चे घर में नहीं है, कोई हस्बैंड भी कोई भी नहीं है, तो इसलिए है ना आज मेरा मूड आ गया है, तो मैं सोची हूँ आज मैं अकेले ही साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए ही मैं लग गई हूँ, आज घर में कोई भी नहीं है ना, तो मतलब कि इस टाइम का मैंने पूरे अच्छे से मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश की हूँ। तो मैंने आधा काम तो अच्छे से कर ही दिया है और अभी मैं दूसरा काम चालू करने वाली हूँ। तो मैंने टी टेबल को बहुत अच्छे से चमका दिया है और अभी है ना मैं सोफ़ा साफ़ करने वाली हूँ। तो सोफ़े के ऊपर में जो कुशन वगैरह है उसको पहले मैं हटा लूँगी और फिर उसके बाद साफ़ करूँगी। तो कुशन को है ना मेरे पीछे वाला जो बेडरूम है वहाँ पे मैं सारे कुशन को डाल दूँगी और ये नीचे वाला जो बेड है ना इसको भी मैं डाल दूँगी उस रूम में। ये वाला बेड उतना ज़्यादा वेट नहीं है, मैं खुद अकेले ही उठा सकती हूँ। ये देखिए मैंने उठा लिया है और अभी जाके वो बेडरूम में रख कर आ गई हूँ। और अभी है ना इसको उसी कपड़े से, ग्रीन वाला जो कपड़ा मैं ली हूँ ना, इसी से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मैंने विम जेल में उसको अच्छे से भिगो लिया है और उसके बाद है ना निचोड़ के फिर मैं ऐसे करके पूरे मतलब सारे जो सोफ़ा है कोना काना पूरा अच्छे से चमका दूँगी, बहुत ही अच्छे से। मतलब ये उतना ज़्यादा है ना ये वाला जो सोफ़ा है उतना गंदा नहीं हुआ है, पर है ना मैं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का डस्ट आ ही जाता है ना, तो इस तरीके से पानी का यूज़ करके मतलब कि गीले कपड़े से साफ़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वो जो पतीले में आपने पानी देखा है ना, देखिए मैं इतना गंदा नहीं है, फिर भी देखिए वो पतीला का जो पानी है ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो हम कितना भी सफाई कर ले लेकिन है ना थोड़ा सा डस्ट आ ही जाता है, तो हमें रेगुलर सारे काम को करना पड़ता है। तो मैंने है ना सोफ़े को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और अभी मैं करने वाली हूँ इस तरफ के सोफ़े की क्लीनिंग। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि है ना ये वाला जो सोफ़ा है इसमें इसका है ना बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन है और डिज़ाइन के अंदर है ना पूरा धूल मतलब कि छुपा हुआ रहता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। ये देखिए वैसे तो कैमरे में आप देख रहे हैं ना गंदा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत साफ़ है, लेकिन पास से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा धूल है और पूरे है ना डिज़ाइन में गंदा लगा हुआ है, तो है ना उसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पे है ना मेरा मतलब खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, मतलब कि 12 बज गए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 12 बज गए, अभी पूरे उतने सोफ़े को भी क्लीन करना है, तो फिर एक काम कर लेती हूँ फटाफट से है ना मैं चावल और आलू को एक साथ बॉईल कर लेती हूँ, चावल के साथ आलू को बॉईल कर लेती हूँ, तो मेरे है ना काम इजी हो जाएंगे और मुझे मतलब कि खाना बनाने की उतनी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ही मैंने है ना चावल और आलू बॉईल करने के लिए रख दी हूँ
और मैं आलू चोखा बनाने वाली हूँ। और कल का है ना बचा हुआ दाल भी है, तो उसी के साथ ही है ना हमारा हो जाएगा। और अभी थोड़ा टाइम के बाद है ना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, 2 बजे तक आ जाएंगे, फिर हम लोग लंच कर लेंगे। तो इसीलिए ही मैंने आलू और चावल को चढ़ा दिया है। और अभी देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। और है ना इस सोफे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए देख ही पा रहे हैं ना डिज़ाइन कितना है। देखने में तो बहुत ही अच्छा है, सोफ़ा बहुत बढ़िया लगता है देखने में, पर जब ये गंदा हो जाता है ना, इसको साफ़ करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी हम लेडीज़ को टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो यही है कि घर के काम कर लो तो बहुत अच्छे से मतलब टाइम पास भी हो जाता है, और घर बार सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, और हस्बैंड लोग भी बहुत खुश रहते हैं। कभी भी कोई भी गेस्ट अचानक से हमारे घर भी आ जाते हैं, तो फिर हमें है ना उतना ज़्यादा तैयारी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर बढ़िया सा साफ़ सुथरा रहता है, बस ऊपर से हल्का फुल्का सा कर दो तो बस रेडी रहता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से घर को साफ़ सफाई नहीं करते हैं और अचानक कोई गेस्ट आ जाए, तो फिर तो हाल बुरा हो जाता है। मतलब कि हम लोगों को जैसे ही पता लगता है कि गेस्ट आने वाले हैं, तो बस हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। लेकिन अगर इसी काम को हम डेली डेली करते रहे ना, और ये जो बड़ा वाला जो डीप क्लीनिंग है ये मंथली एक बार कर दिए तो भी चलता है, तो है ना बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मैंने उस सोफ़े को बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। मेरे को है ना ये सोफ़े को साफ़ करने में पक्का 1 घंटा लगा है, लेकिन मैंने आप लोगों को 5 या 6 मिनट में ही पूरे सोफ़े को क्लीन करना दिखा दी हूँ। क्योंकि है ना इसके ये जो टेढ़ा बेड़ा डिज़ाइन है ना, इसके अंदर कपड़े को डाल डाल के साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो एटलीस्ट एट लास्ट तो मैंने पूरे सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर ही दिया है। और अभी है ना सोफ़ा बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए मस्त हो गए हैं मेरे दोनों भी सोफ़े, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है। और अब बारी है इसको सेट करने की, क्योंकि इसको अब सजाने की ज़रूरत है। जो जैसा मेरा सोफ़ा था उसको बस वैसे करके फिर से रखना है। तो सारे अभी सामान को खींच के मैं फिर से इस रूम में ला रही हूँ, हॉल में ला रही हूँ बेडरूम से। और फिर अभी मैं कवर वगैरह जो भी है वो सब मैं लगा दूँगी, और फिर देखने में मेरा हॉल बढ़िया लगेगा, मतलब पहले जैसा दिखेगा। अभी मैं साफ़ कर दी हूँ, वैसे अंदर से मैंने साफ़ की हूँ, देखने में कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आज सफाई की हूँ, क्योंकि पूरा तो मैं उसके बाद इसको पूरा ढक ही दे रही हूँ। पर मुझे मालूम है ना कि मेरे घर के कोने कोने, मतलब कि मेरे जो सामान वगैरह है उसका कोना कोना एकदम मैंने चमका दी हूँ। ये मुझे पता है ना, तो बस मुझे इसी बात का ही खुशी रहता है। और जैसे ही मैं सारे सामानों को ऐसे चमकाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब भी मैं इस सामानों को देखती हूँ ना, सोफ़ा वगैरह कुछ भी देखती हूँ, तो मुझे इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। तो बस कितना बैठे बैठे मैं निहारती रहती हूँ अपनी ही चीज़ों को, और देखती रहती हूँ, साफ़ सुथरा रहती हूँ ना। मतलब कि साफ़ सुथरा रहने में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी है हम लेडीज़ का, मतलब कि यही हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो बस मैं यही करके ही मैं अपना टाइम पास भी कर लेती हूँ और खुश भी हो लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है घर के काम मुझे करना। तो आप लोग मेरे वीडियो में हमेशा ही देखते हैं ना, तो कि मैं साफ़ सफाई का ही ज़्यादातर काम करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी दिन अगर मैंने सोच लीजिए कि किसी दिन मैंने काम नहीं किया है ना, वो दिन मेरा मतलब कि ऐसा लगता है कि टाइम मेरा निकल ही नहीं रहा है। अभी देखिए मैंने सोफ़े वगैरह को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और सेट भी कर दी हूँ। और अभी सोफ़ा देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं है ना डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि इसको भी सेट करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर का जो ऑल क्लॉथ है इसको भी है ना साफ़ कर दूंगी। वैसे तो हम लोग इसको डेली साफ़ करते हैं, पर आज थोड़ा सा स्पेशल तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ। इसके ऊपर है ना भीम जेल का मैंने स्प्रे कर दिया है, और वो जो बर्तन मांजने वाला स्क्रबर रहता है ना उसको लेकर आ गई हूँ। और उससे है ना डाइनिंग टेबल को मैं बहुत अच्छे से मतलब घिस दूँगी, मतलब डाइनिंग टेबल के जो क्लॉथ है उसको बहुत अच्छे से घिस दूँगी। और फिर है ना एक सूखे कपड़े से पहले पोंछ दूँगी, फिर
गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी ना, तो ये इसके ऊपर जो कवर है डाइनिंग टेबल का वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इस कवर को अगर मैं नहीं लगाती हूँ ना तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर है ना, ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर का जो पार्ट है ना, ये मार्बल का है और हम लोग डेली यूज़ करेंगे ना तो उसका चमक दमक पूरा कम हो जाएगा। इसलिए है ना, मैं ये ट्रांसपेरेंट वाला ये ऑल क्लॉथ लेकर आती हूँ और फिर मैं इसको इसके ऊपर डाल देती हूँ। और हमेशा ही, और मेरा ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये 12 साल हो चुका है इसका, लेकिन अभी भी देखने में ऐसा लगता है कि अभी खरीद के लेकर आई हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ ना। तो देखिए, अभी डाइनिंग टेबल को अच्छे से सेट कर दिया है और अभी मैंने मतलब कि अभी मैंने घर के सारे सामानों को उनके सही जगह पे रखी हूँ, उनको अच्छे से सेट करी हूँ। हॉल को अच्छे से सेट कर दिया है, डाइनिंग टेबल को अच्छे से सेट कर दी हूँ और अभी बारी है झाड़ू लगाने की। लास्ट काम मतलब कि झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। मतलब कि कोई भी काम आप करो तो सबसे लास्ट में झाड़ू पोछे का ही आता है। तो अभी मैं अच्छे से पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो चलिए, पहले पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like तो घर को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दी हूँ, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी हूँ और अभी बारी है पोछा लगाने की। तो अभी है ना, पूरे घर को बहुत अच्छे से पोछा लगा दूँगी। फिर उसके बाद मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा चमकदार घर बन जाएगा, देखने में सुपर लगेगा। वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जैसे ही दिन आते हैं, मतलब हर दिन हमें इसी तरीके से ही साफ़ सुथरा करना पड़ता है। हम साफ़ सुथरा कर देते हैं, फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ़ करते हैं, फिर गंदा। मतलब कि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, मतलब हमारा जो लाइफ की रूटीन है ऐसा ही है। गंदा हो जाता है, फिर धोते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर गंदा होता है, यही हमारा लाइफस्टाइल है। तो बस अभी मैं है ना, सारे घर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँ। our hearts beat to the city streets. We began तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से पूरे घर को साफ़ कर दिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आज का ब्लॉग यही तक का था, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। बाय 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 बाय।